स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कश्मीर एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 9.4 एफएससी पार्ट 1 9.4 एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बल्कि 9.1 से हमने स्टार्ट किया था, तो सभी के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन देखें जी, 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, बीच में फ्रैक्शन प्लस माइनस है, ओवर फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम कोई आइडेंटिटी या कुछ, पहली बात है यहाँ पे आइडेंटिटी कोई लगती नहीं है, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर में होता या इधर स्क्वायर होता तो कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग सकती। इसलिए ये आसान है कि कोसिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसकी राइट हैंड साइड हमने ले लिया है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा हम लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अब प्लस है बीच में, तो साइन और साइन एलसीएम साइन थीटा, और ऊपर बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। अब अगर हम इनका स्क्वायर अलग अलग करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। क्लियर। अब 1 प्लस कॉस थीटा का हम ओपन करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल है। अब लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर की थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जी। इसको ब्रैकेट में बेशक लिख दिया करो, साथ ही हिंट दे दिया करो, एग्जामिनर अच्छी तरह समझ जाए कि ये आपने किया क्या है यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। हमें क्वेश्चन में चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे हम इसको, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो भी 1 नहीं रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर ही कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया जी। अब यहां पे मैं फार्मूला लगा सकता हूं, कौन सा? बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे ए 1 के इक्वल और बी कॉस थीटा के इक्वल, तो इसको ओपन कर ले, ये वाला ऐसे रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा जी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया है। तो इसका मतलब ये 1 प्लस कॉस थीटा ये और इस स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, 1 पावर बचेगी, इसकी पावर 1 है, तो ये 2 में से 1 कट जाएगी, 1 बचेगी, तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमें यहाँ पे चाहिए था, विच इज इक्वल टू
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा कंडीशन को समझना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने 14 क्वेश्चन लिख दिया है। सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसकी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये बिल्कुल 13 क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सॉल्व जी, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और होल स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। ये लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर जी। कॉस थीटा इनका एलसीएम आ गया, ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। स्क्वायर इनका ओपन करेंगे, 1 माइनस सॉरी ओपन नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जी। क्लियर हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर की चाहिए तो साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी। क्लियर। 1 माइनस सॉरी साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जस्ट लाइक 13 क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर हमने लगा लिया माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लगा लिए थे। क्लियर। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर थी। अब 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर ए की जगह 1, बी की जगह साइन थीटा, ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसी तरह ये स्क्वायर में है तो ये 1 और ये 1 माइनस साइन थीटा कैंसल, बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 13 और 14 क्वेश्चन सेम है, तो ये आपका आंसर आ गया जी, प्रूव हो गया। आइडेंटिटी सॉरी क्वेश्चन 14 सॉल्व हो गया है। इसी तरह सॉल्व करना है। अब इसका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं जी। ये मैंने 15 क्वेश्चन लिख दिया है। 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा पे हम क्या लगाएं, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ आइडिया बन रहा है कि टेंजेंट को हम कुछ लिख सकते हैं और ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो इसलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया जी। अब 2 अपनी जगह, टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है जी। आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के। क्लियर हो गया जी। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा
सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/, कॉस थीटा का। तो ये इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब इसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे दो कॉस है, यानी कि ये कॉस थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जी। यही हमें चाहिए था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड and proved left hand side equal to right hand side। क्लियर हो गया जी। क्या किया है, टेंजेंट की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी लगाई, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा है 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ही रहे हैं, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो ये डिवीजन में जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। वही हमें चाहिए था। ये था 15 क्वेश्चन। आगे अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ये मैंने 16 क्वेश्चन लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड लें या राइट लें, एक ही बात है, दोनों एक ही मेथड से, दोनों साइड्स एक ही मेथड से सॉल्व हो जाती हैं, और वो मेथड है बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे लेफ्ट ही ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर जी। अब यहाँ पे देखें फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है, वो है 1 माइनस साइन थीटा, बड़ा जो है। तो यहाँ पे अगर आप राइट लेंगे तो रैशनलाइज आप 1 प्लस साइन थीटा करेंगे। यहाँ पे आपने लेफ्ट लिया है तो 1 माइनस साइन थीटा ही करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करोगे एक दफा 1 प्लस साइन थीटा से, और डिवाइड भी इसी से ही करोगे। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो ये इसकी बैलेंसिंग पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। रैशनलाइजेशन का असल मतलब भी यही है कि हम फ्रैक्शन पार्ट को अपनी सहूलत के लिए सॉल्व करने के लिए उसको लिख लेते हैं। इस ऐसा करने से इक्वेशन की बैलेंसिंग पे कोई असर नहीं आता। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा जी। क्लियर हो गया। अब कहीं ऐसा ना कर देना कि ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा सेम है जी, इसको काट दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। यही तो हमने रैशनलाइजिंग में किया ही यही है, तो इसको काट दिए तो फिर क्वेश्चन ये बच जाएगा। बाद दफ़ा कंफ्यूज होता है बंदा, तो ऐसा कर ही जाता है, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, बल्कि इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए और ए सेम, बी और बी भी सेम, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पीछे 15 क्वेश्चन में भी फार्मूला लगाया है, 14 में भी लगाया है। तो यहाँ पे फिर ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस के स्क्वायर बनते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा।
तो ये इसको ऐसे लिख लो, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर जी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे कौन सी, साइन, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, इधर बचेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा, ये cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा जी। क्लियर हो गया। अब ये cos थीटा और ये स्क्वायर कैंसल और बचेगा cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के जी, प्रूव्ड। क्लियर हो गया जी। रैशनलाइजिंग मेथड भी यहाँ पे आ गया, तो ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो अभी इसका नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखते हैं जी। ये मैंने 17 क्वेश्चन लिखा है जी, टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। टेंजेंट को लिखो जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस, और कोटेंजेंट को कॉस थीटा ओवर स्क्वायर नहीं यहाँ पे आएगा, साइन थीटा होल स्क्वायर जी। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम दोनों का आएगा cos थीटा साइन थीटा। क्लियर हो गया जी। अब एलसीएम को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो cos थीटा और cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा जो आंसर आया उसको फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। प्लस अब एलसीएम को सेकंड के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा साइन थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, बचेगा हमारे पास cos थीटा, और ये cos थीटा इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी, होल स्क्वायर अपनी जगह पे। अब हमें पता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा साइन थीटा और ये इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करोगे तो हमारे पास, इधर लिख लेता हूँ, स्क्वायर ओपन करोगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा जी। स्क्वायर इन दोनों के साथ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। अब इनको अगर मैं अलग अलग करूँ, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर cos थीटा होता है सीकेंट थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा होता है कोसीकेंट थीटा के इक्वल, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इधर भी साइन कोसीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था जी, राइट हैंड साइड और प्रूव्ड। क्लियर हो गया जी। ये था 17 क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अभी हम इसका इस लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं जी उसको। ये मैंने 18 क्वेश्चन लिखा है जी, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 और टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन मतलब सोल्यूशन इसका छोटा है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल सा है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया।
आप जरा गौर करें जी, हमने टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा चाहिए, सिर्फ इतना हिस्सा हमें चाहिए। इसका मतलब -1 को भी हमने ख़त्म करना है, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 भी ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें 1 की जगह कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा है। तो 1 की जगह अब तीनों आइडेंटिटी 1 की जगह लग सकती हैं, जो तीनों मेन आइडेंटिटी थी वो तीनों 1 की जगह लग सकती हैं। लेकिन हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जिसमें टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा हो। तो यहाँ पे मैं वो आइडेंटिटी लिख देता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे 1 की जगह ये उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा। ये आपकी आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लगा लेते हैं, बाकी उसी तरह लिखेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, हो गया जी, ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझते थे, देखें लास्ट पे फौरन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगी आपको कि ये क्वेश्चन हो कैसे गया है। दिखने में ये बड़ा टफ सा लग रहा है। तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कोई इसी तरह का ही चाहिए था, टेंजेंट हो जिसमें और सीकेंट हो। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में भी तो लिख सकते हैं। तो इसको लिखें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। क्लियर हो गया जी? ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब देखें ऊपर वालों में से कुछ कॉमन है, क्या है? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अगर मैं इसको इस साइड लिखता हूँ, ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं। जैसे इधर मैं चलो लिख देता हूँ, आप नहीं भी लिखते तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस इसको मैं इधर काट देता हूँ, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा जी, ओके, ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। प्लस में और ज़रब में फर्स्ट सेकंड की जगह और सेकंड फर्स्ट की जगह आ सकती है, माइनस में और तकसीम में कतई नहीं ऐसे हो सकता। अगर होगा तो साथ माइनस की अलामत भी आएगी। तो यहाँ पे देखें इसमें कॉमन क्या है? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये मैंने कॉमन ले लिया जी इस पूरे में से। जब मैंने इसको कॉमन लिया है तो बचा क्या हमारे पास? ये इतना तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो इस पूरे की जगह बचा 1, ऐसा ही है। आगे क्या है? माइनस। आगे मैंने कॉमन लिया है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो ये कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास क्या? सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ऐसा ही है जी, ओवर नीचे जो है उसको ऐसे लिखते माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी, बल्कि बाज़ स्टूडेंट्स के जहनों में भी आई होगी, यहाँ तो बाहर माइनस है, यहाँ पे अलामत नहीं चेंज हुई। यहाँ पे भाई हम अलामत चेंज कर ही नहीं सकते, माइनस का तो फार्मूला हमने ओपन किया है। अब यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट लगाई है उसकी जगह हमारा
अलामत का जो चेंज आता है वो ही वहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो रकमें थी इसलिए हमने एक कॉमन लिया तो एक बची है, तो माइनस तो उधर ही है। तो जब हम उसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो चेंज होगी। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये बात चल इधर। अब ब्रैकेट ओपन करें, 1 माइनस सीकेंट थीटा, इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया टेंजेंट थीटा ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अच्छा जी, अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, साइन वैसे ही रहेंगे, सिर्फ इनकी जगह चेंज करेंगे। जगह चेंज करने से कोई इशू नहीं होता, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, रीअरेंज हमने करना है इस तरह, ये हमें ये नहीं के चाहिए, तो इसे हम ये बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले टेंजेंट, तो इसके साथ प्लस ही है तो फ्रंट पे प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ये हो गया टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा के साथ अलामत माइनस किया है यहाँ पे, या बल्कि मैथ में ये बात ज़रूर याद रखें कि अलामत जो भी होती है वो डिजिट या एक्सप्रेशन से पहले वाली होती है, बाद वाली जो अलामत है वो उससे अगले एक्सप्रेशन की है या अगले डिजिट की है। तो सीकेंट थीटा के साथ सीकेंट थीटा की अलामत माइनस की है, प्लस की टेंजेंट की है, तो ये माइनस की अलामत होगी सीकेंट थीटा की, ये हो गया सीकेंट थीटा। ये 1 है, इससे पहले कोई अलामत नहीं, और जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती वो प्लस का ही होता है, ये +1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। क्लियर हो गया जी। अब देखें, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हो गया जी जादू, इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ओ भाई देखो इसको, राइट हैंड साइड, यही तो हमें चाहिए था। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया जी। इस क्वेश्चन को फिर देखें, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। 1 की जगह हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसकी जगह हमने फार्मूला ओपन किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी a माइनस बी, सीकेंट एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस इसको रीअरेंज किया तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा आ गया, दोनों प्लस किए हैं, रीअरेंज किए हैं, तो यहाँ पे कॉमन आ गया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, वो सामने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास 1, फिर आगे माइनस, ये कॉमन लिया तो बचा हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाएंगे तो ये प्लस का ही ये माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, आप काट नहीं सकेंगे, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वैसे भी रूल के हिसाब से भी यहाँ माइनस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी, तो माइनस आ गया, इस माइनस को ब्रैकेट ओपन की तो माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा हो गया, इसको हमने रीअरेंज किया है तो टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 लिया है, तो ये ऊपर वाला इस नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और वही हमने प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए 6 क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में बताया था कि 6 क्वेश्चन हम हर वीडियो में हर लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।